जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री जागवल्लि जी महाराज श्री भारद्वाज जी की प्रशंसा किए और फिर कथा की महिमा बखान किए और इसके बाद अपनी बात को भगवान शिव की बात से जोड़ दिए। अर्थात स्वयं जो कथा सुनाने जा रहे हैं उसको भगवान शिव द्वारा वर्णित कथा से जोड़ दिए। यह कहते हुए कि इसी प्रकार से भगवती श्री पार्वती जी ने संशय किया था और तब महादेव ने उनसे श्री राम कथा बखान करके सुनाया था। मैं उस संवाद को अपनी बुद्धि के अनुसार कहने जा रहा हूं, जिस समय में हुआ और जिस कारण से हुआ उसको आप ध्यान से सुनिए तो आपका विषाद मिट जाएगा। जे ही समय से त्रेता युग की चर्चा श्री जागवल्लि जी महाराज करने लगे। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शिव श्री अगस्त ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी श्री सती जी भी थी। ऋषि ने उन्हें अखिलेश्वर जान करके पूजन किए। स्तुति में उनको श्री राम कथा सुनाए। श्री राम कथा सुन करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। तब श्री अगस्त जी ने उनसे पंचरसात्मिका भक्ति पूछी और भगवान शिव ने उनको अधिकारी पा करके पांचों रस को अलग अलग करके दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, इन पांचों रस को अलग अलग करके वर्णन किए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, श्री रघुनाथ जी की गुण गाथा को कहत सुनत, कहते सुनते हुए, गिरिनाथा भगवान शिव, गिरिनाथा माने कैलाशपति, कैलाशनाथ भगवान शिव वहां पर कुछ दिन तक निवास किए। कहत सुनत, श्री अगस्त जी कथा सुनाते हैं।
श्री शंकर जी कथा सुनते हैं, श्री शंकर जी श्री राम भक्ति सुनाते हैं, श्री अगस्त जी उस भक्ति को सुनते हैं। कहत सुनत का मतलब आपस में कहते सुनते हैं। सत्संग करते हुए कैलाशनाथ भगवान शिव कुछ दिन वहां निवास किए। सत्संग का आनंद तभी प्राप्त होता है जब कुछ दिन तक सत्संग किया जाता हो। और यदि मन में संशय हो तो फिर बहुत काल तक सत्संग किया जाता है, तब संशय का निवारण होता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। भगवान शिव श्री राम कथा के ऐसे रसिक हैं कि उनके लिए चाहे जितना दिन बीतता हो वह कुछ ही दिन रहता है। स्वाभाविक है कि जिस विषय से जिसको सुख प्राप्त होता है, उस विषय के साथ रहने पर उनको कुछ ही समय महसूस होता है कि अभी तो कुछ ही दिन बीता है। तो भगवान शिव श्री राम कथा के रसिक हैं। कुछ दिन निवास किए और इसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी मुनिसन विदा मांगे। त्रिपुरासुर को मारने वाले त्रिपुरारी, त्रिपुर के अरि भगवान शिव ने मुनि श्री अगस्त जी से विदा मांगी और वहां से प्रस्थान किए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब भगवान शिव भवन की ओर प्रस्थान किए तो संग में दक्ष कुमारी है, साथ में आई थी और साथ में चल पड़ी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। यह भारतीय संस्कृति है तथा सभी धर्मों में यह शिष्टाचार है कि हम जब किन्हीं के पास जाएं तो उनसे विदा लेकर ही चलें। अर्थात जाना अपने अधीन रखें और आना उनके अधीन रखें जिनके पास हम जाएं। सभी धर्मों का शिष्टाचार है कि विदा मांगकर जाना चाहिए। अब आजकल की तो विधि व्यवस्था ऐसी है कि टिकट पहले से बनाए रखते हैं। यात्रा की योजना पहले से बनी रहती है, फिर भी विदा मांग कर ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि चुपके से चल दिए।
अच्छा, चुपके से चल देने से उनके प्रेम का अपमान होता है। किनके प्रेम का? तो जिनके यहां ठहरे हुए होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि न जाने क्यों चुपके से चले गए, क्या मेरे कुछ ऐसे दुर्व्यवहार उनके साथ हुए, क्या मेरी सेवा से वे संतुष्ट नहीं हुए? कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, कोई ना कोई बात जरूर हुई है जो चले गए हैं। तो उनके प्रेम को सम्मान करते हुए विदा मांगकर चलना चाहिए। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। विदा करा करके चलते हैं। भगवान श्री राम जी जब प्रस्थान करते हैं तो मुनियों से विदा मांगते हैं, महाराज आप सब आज्ञा प्रदान करें जिससे मैं आगे जाऊं। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से विदा मांगते हैं, अब आप आज्ञा करें तो मैं माता श्री सीता जी के दर्शन के लिए जाऊं। तो यह नियम है। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इनका भवन कहां है? का भवन कैलाश पर है। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। विनय पत्रिका 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भवन कैलाश आसीन काशी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का महल है, भवन है, और वह परम रमणीक है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु। और काशी उनका बैठका है, काशी उनका बैठक है। भवन कैलाश आसीन काशी। भगवान शिव पति हैं, श्री सती जी उनकी धर्मपत्नी है। इसलिए इस प्रसंग में भगवान शिव की प्रधानता गोस्वामी जी दे रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, प्रधानता शंभु की। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, शिव जी की प्रधानता। जब आए थे तब साथ में श्री सती जी थी, और जब जाने लगे तो साथ में श्री सती जी हो गई। श्री सती जी पतिव्रता है, पति के साथ चलती हैं। जब श्री सती जी आई तो गोस्वामी जी 3 विशेषण दिए, संग सती जग जननी भवानी। और जब जाने लगी हैं तो इन तीनों विशेषण को अलग कर दिए। पिता के संबंध से इनका नाम कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जैसे दक्ष अभिमानी है, अज्ञानी है, नासमझ है, अपने आप को बड़ा होशियार मानता है, चतुर मानता है, और भगवान शिव से विमुख भी है वह। तो पिताजी वाला गुण कुछ इनमें आने वाला है। श्री सती जी भगवान शिव से विमुख होने वाली हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर को भगवान शिव ने मारा है। त्रिपुरासुर की कथा श्रीमद् भागवत जी में एवं महाभारत में है। महाभारत में इस प्रकार से कथा वर्णित है कि तारकासुर के 3 पुत्र हुए। तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली।
तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ने उग्र तप किए, तीनों ने कठिन तप किए और तप करके इन तीनों ने वरदान प्राप्त किया श्री ब्रह्मा जी से कि हम तीनों के पास अलग अलग नगर हो, वह नगर चलने वाला नगर हो, 100-100 योजन के विस्तृत, 100 योजन लंबा चौड़ा का विस्तृत नगर हो और वह नगर सभी सुविधाओं से युक्त हो। जो एक नगर की व्यवस्था होती है, मार्ग है, महल है, प्रकाश है, पानी है, बाग बगीचा है, वाटिका है, इत्यादि जो आधुनिकी सारी सुविधाएं होती है, वो सब सुविधा उसमें हो। और यह तीनों नगर चलता रहे, घूमता रहे। हजारों वर्ष तक घूमता रहे और हजारों वर्ष तक घूमते हुए में 1000 वर्ष होने पर, हजारों वर्ष तक घूमता रहे, 1000 वर्ष होने पर तीनों का मिलन हो, तीनों नगर का, तीनों विमान का मिलन हो और उस समय में जो हमारे नगर को एक बाण से जला सके, उन्हीं के हाथ से हमारी मृत्यु हो। इस प्रकार से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इन तीनों ने मैं दानव से एक एक नगर का निर्माण करवाया, जो विमानाकार है, चलने वाला है, उड़ने वाला है। एक सोने का है, दूसरा चांदी का है और तीसरा लोहे का है। सोने वाला तारकाक्ष के पास रहेगा, चांदी वाला कमलाक्ष के पास और लोहे वाला विद्युन्माली के पास। और ये तीनों विमान, तीनों नगर, उसमें रहने वाले जो मालिक है, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, उसके मन के अनुसार परिभ्रमण करेगा, वो घूमता रहेगा और उसमें सारी सुविधाएं रहेगी, किसी चीज व वस्तु की कमी वहां नहीं होगी। उसमें जो कोई राक्षस रहेंगे वे सुखी रहेंगे, किसी को किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा, किसी को किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। घूमने लगे ये तीनों, उत्पात मचाने लगे, युद्ध होने लगा देवताओं से और असुरों से, कुछ असुर मारे भी गए। इसी बीच तारकाक्ष का बेटा था जिसका नाम था हरि, तारकाक्ष का बेटा था जिसका नाम था हरि, उसने तप किया और तप करके ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, हमारे तीनों नगरों में एक एक अमृत रस से परिपूरित बावली प्राप्त हो, अमृत रस से युक्त बावली प्राप्त हो। हमारे जो सैनिक मारे जाएं व घायल हो जाएं, उनको हम उसमें डुबा करके निकाले तो वह पूर्ववत स्वस्थ और बलवान हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
एक तो वैसे ही दुष्ट, और फिर उसके विमान में अमृत रस की बावली हो गई। अब तो ये दुष्टता की पराकाष्ठा पर चले गए, इंद्रादि देवताओं को ललकारने लगे, युद्ध होने लगा। जो असुर घायल हो, मारे जाएं, उनको पकड़ के उसी बावली में डुबो दे, निकाल ले, वो ठीक हो जाए। विमान पर सारी व्यवस्था थी। जब सब देवता परास्त हो गए तो ब्रह्मा जी से पुकार किए, ब्रह्मा जी अब हम लोग कहां जाएं? ब्रह्मा जी ने कहा आप सब चलो श्री शंकर जी के पास। भगवान शंकर से प्रार्थना किए। श्री शंकर जी ने कहा ठीक है, हम आप लोगों की ओर से युद्ध करेंगे। भगवान शिव युद्ध करने लगे। भगवान शिव जिनको जिनको मारते, जिन असुरों को, वे सब फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। देवता बेचारे मारे जाते, असुर कोई मरते नहीं है। भगवान शिव उदास हो गए। ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? एक भी असुर मरते नहीं। जिसको मैं मारता हूं उसको पकड़ के बावली में डुबा के निकालते, ठीक हो जाते वे। भगवान विष्णु को स्मरण किए तो भगवान विष्णु गौ बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिए। भगवान विष्णु गौ और ब्रह्मा जी बछड़ा बन करके ये दोनों पहुंच गए उन नगरों में। असुरों को देखते देखते बावली के सब रस पी गए। अच्छा, वे लोग मना भी नहीं कर पाए, रोक भी नहीं पाए, विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान इस प्रकार से मोहनी माया का प्रसारण किए कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। बावली सूख गई, अमृत रस खत्म हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु धर्म रथ की तैयारी किए भगवान शिव के लिए। धर्म रथ बनाए, ज्ञान को सारथी बनाए, वैराग को ध्वजा बनाए, ऐश्वर्य को घोड़े बनाए, तपस्या को धनुष बनाए, विद्या को कवच बनाए, क्रिया से बाण बनाए। भगवान शिव उस रथ पर आरूढ़ होकर के और प्रतीक्षा करने लगे। तब 1000 अगला जो 1000 वर्ष था वो पूरा होने वाला था। जैसे तीनों विमान एकत्र हुआ, भगवान शिव एक ही बाण से तीनों को जला दिए, भस्म कर दिए, सब समाप्त हो गए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज रामायण जी में कहते हैं कि दधीची की हड्डी से धनुष का निर्माण हुआ। दधीची की हड्डी से धनुष बनाया गया जिसका नाम पिनाक रखा गया। और उस पिनाक से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा है। और फिर वही पिनाक श्री जनक जी के वंश में महाराज श्री देवरात जी को दिया है पूजा करने के लिए, रखने के लिए। ऐसा वर्णन है। विनय पत्रिका 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, दारुण दनुज जगत दुखदायक, दारुण दनुज जगत दुखदायक, जारेव त्रिपुर एक ही बाण, एक बाण से त्रिपुरासुर को जला दिए। गोस्वामी जी ने यहां तक भी कहा है कवितावली रामायण में
कि मयन महन पुर दहन गयन गहन जानी, मयन महन पुर दहन गहन जानी, आनी के सबय के सार धनुष गढ़ायो है। सभी के सार रूप यह धनुष है। और उसी धनुष को जनकपुर में भगवती श्री सीता जी के स्वयंवर में प्रण के रूप में रखा गया था। जनक सदस्य जेते भले भले, भूमि पाल किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। तुलसी सो राम को सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। ऐसी चर्चा है। तो त्रिपुरासुर को मारना बड़ा कठिन काम था। कल्प भेद से स्कंद पुराण में तो ऐसा भी वर्णन है कि बाणासुर के पास 3 पुर थे। ऐसी चर्चा है वहां पर। लेकिन प्रसंग के अनुकूल यहां पर महाभारत की जो कथा है, तारकासुर के 3 जो पुत्र हैं, वह प्रसंगोचित है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। तेहि अवसर, तेहि अवसर का मतलब है उन्हीं दिनों की बात है। कौन से दिन? तो एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग के समय की बात है। तेहि अवसर माने उन्हीं दिनों की बात है। त्रेता युग के समय की बात है। भंजन महिभारा, महिभारा को भंजन हेतु, पृथ्वी के भार को भंजन करने के लिए श्री हरि रामाख्यमीशम हरिम, श्री राम कहलाने वाले जो श्री हरि हैं, राम ऐसा नाम है, ऐसे श्री राम हरि रघुवंशलीन अवतारा, रघुवंश में अवतार लिए। अवतार का कारण है भूभार हरण करना। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये पृथ्वी के भार है कौन? का असुर। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। श्री गीता जी का जो श्लोक है 4थे अध्याय के 7वां 8वां श्लोक, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
उस श्लोक का अनुवाद स्वरूप है, जब जब होई धर्म कई हानि। श्री राम जी रघुवंश में अवतार लिए। रघुवंश में ही क्यों अवतार लिए? इसका उत्तर यह है कि रघुवंश का प्रताप, रघुवंश का तेज, बल, पराक्रम, उदारता जगत में प्रसिद्ध है। अपने ईश्वरत्व को छुपाने के लिए रघुवंश में भगवान अवतार लिए। हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। वैसे इस वंश को सूर्य वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से ही यह वंश आगे बढ़ा है। वैवस्वत मनु हुए हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री मनु पुत्र इक्ष्वाकु के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हीं श्री इक्ष्वाकु जी ने श्री अयोध्या जी के राज्य पर प्रथम राजा हुए, अर्थात अयोध्या जी के प्रथम राजा इक्ष्वाकु हुए, राज सिंहासन पर विराजित हुए। फिर भी इस वंश का नाम रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। जबकि सूर्य वंश भी इसका नाम है। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। और श्री इक्ष्वाकु जी से भी नाम है, परंतु श्री रघु जी से इस वंश की विशेष प्रसिद्धि हुई है। रघु जी का पराक्रम, रघु जी की उदारता, रघु जी का बल सब कोई जानते हैं। श्री दिलीप जी महाराज, श्री दिलीप जी महाराज ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया कि गुरुदेव मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुए, राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हुए, प्रजा को भरण पोषण करने वाले, पालन करने वाले नहीं हुए। गुरुजी कृपा कीजिए पुत्र हो। गुरुजी ने ध्यान करके देखा और कहा कि दिलीप, आप देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में गए थे और वहां से आप बहुत जल्दी में अपनी रानी से मिलने के लिए चले हो। तब आपकी रानी ऋतु स्नाता थी, आप उनसे मिलने के लिए बहुत जल्दी में चलकर आ रहे थे। वहीं कल्प वृक्ष की छाया में बैठी हुई श्री कामधेनु को आपने प्रणाम नहीं किया, इसलिए कामधेनु ने आपको पुत्र न होने का श्राप दे दिया है। राजन, जिस हेतु से जल्दी में जा रहे हो वह हेतु पूरा नहीं होगा आपको। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव फिर इसका उपाय क्या है? तब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, कामधेनु ने यह भी कहा कि जब तक मेरी संतान की सेवा दिलीप नहीं करेंगे तब तक पुत्र प्राप्त नहीं होगा।
सो हे राजन, उन्हीं की संतति में से यह नंदनी है मेरे पास। आप रानी के सहित इनकी सेवा करो। वन में गौ की सेवा आप करो, वन में घास चराओ, इनकी सेवा करो, देखरेख करो, सुरक्षा करो। और आश्रम में आने पर आपकी रानी इनकी सेवा करेंगी तो आपका मनोरथ पूरा होगा। 21 दिन तक महाराज दिलीप ने सेवा की है गौ की, नंदनी गौ की, जो श्री गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर है। उसी नंदनी के प्रभाव से इन्होंने विश्वामित्र जी को तब आमंत्रित करके सत्कार किया था। श्री दिलीप जी महाराज सेवा कर रहे थे, वन में अचानक एक सिंह नंदनी के पास पहुंच गया। महाराज ने तुरंत धनुष पर बाण का संधान किया, धनुष जड़ हो गया। तब इन्होंने यह कहा, इस गौ माता को आप मत खाओ, इनके बदले मुझे खा लो। और ऐसा कह करके सिर झुका करके शेर के सामने लेट गए। और उस प्रतीक्षा में यह सिंह कब मेरे ऊपर आक्रमण करता है। इसी बीच दिलीप जी के ऊपर पुष्प वृष्टि हुई। आवाज आई, बेटा उठो। उठकर खड़े हुए। नंदनी ने कहा, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली है, अब तुम पत्ते पर मेरा दूध निकाल करके पी लो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। दिलीप जी ने कहा, नहीं, हे गौ माता, आप आश्रम पर चलें, आपके बछड़ा दूध पान करें, और फिर दूध से जो आश्रम की नित्य सेवा होती है, नित्य कर्म में जो दूध का प्रयोग होता है, वह सब हो, और फिर गुरु जी की आज्ञा से प्रसाद रूप में दूध को मैं पान करूं। गौ माता प्रसन्न हुई है। उन्हीं की प्रसन्नता से और उन्हीं के प्रसाद से श्री दिलीप जी के पुत्र हुए रघु जी महाराज, जिनका पराक्रम विश्वविख्यात रहा है। और इतना ही नहीं, इनके पराक्रम के सामने रावण भी नतमस्तक रहा है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। जग में इन्होंने सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं मट्टी के पात्र से जीवन निर्वाह करने लगे। इसी बीच बरतंतु के शिष्य, बरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स, जिनके हठ करने पर गुरुजी ने यह कहा कि 14 विद्या के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दो। हठ करने पर फिर तो कौत्स बहुत परेशान हुए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उनको ध्यान में आया कि अयोध्या के राजा श्री रघु जी महाराज बहुत बड़े उदार हैं। आए इनके पास, श्री रघु जी ने उनको सम्मान किया। जब देखा कौत्स ने कि ये तो स्वयं गरीबी में जी रहे हैं, तो मुझे स्वर्ण मुद्रा कहां से देंगे, जाने की तैयारी किए। तब श्री रघु जी ने कहा, आप जिस हेतु से आए हैं उस हेतु को प्रकट करें ऋषि श्रेष्ठ। तब इन्होंने कहा कि मुझे आने में देरी हुई, इसलिए हम कहीं और जाना चाहते हैं।
कहा नहीं नहीं, आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ दान किया है, परंतु धनुष बाण मैंने अपने पास रखा है। यह मेरा छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत मैं अपना अस्त्र शस्त्र अपने पास रखता हूं। आपको क्या चाहिए? तब इन्होंने अपनी बातें कही कि मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। रघु जी ने कहा मुझे 1 रात्रि का समय देंगे आप? कहा यदि आप मुझे प्रदान करेंगे तो 1 रात क्या 2-3 रात में ठहर जाऊंगा। कहा बस 1 रात्रि का समय दीजिए। कौत्स्य ने कहा 1 रात्रि में आप कहां से लाएंगे? कहा मैं भी लेकर आऊंगा। कल प्रातः कुबेर से जाकर युद्ध करूंगा, उनसे भीख मांग के नहीं, उनको परास्त करके फिर उनसे स्वर्ण मुद्रा लाकर आपको दूंगा। पत्र लिखा श्री रघु जी ने कुबेर जी के पास, सावधान कुबेर, कल मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कुबेर घबराए, गुरु बृहस्पति जी से पूछने लगे गुरुदेव क्या बात है, रघु जी महाराज हमसे क्यों युद्ध करेंगे? तब गुरु जी ने कहा बच्चा ये सूर्यवंशी है, ये मांगते नहीं है, ये अपने पराक्रम से प्राप्त करते हैं। इनके वंश की एक प्रसिद्धि है कि मंगन लहन जिनके नाही, मंगता उनके यहां ना नहीं प्राप्त करते हैं। उनके पास एक ब्राह्मण आए हैं, ऋषि आए हैं, और इनके पास कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने युद्ध का निश्चय किया है। आप युद्ध से बचना चाहो तो उनके पास स्वर्ण मुद्रा भेज दो। कुबेर ने कहा जब ऐसी बात है तो फिर क्या कहना है। उन्होंने आकाश से वहीं से स्वर्ण मुद्रा के खजाना खोल दिया, वहीं से झरझर झरझर गिरने लगा और गिर करके ढेर लग गया। कहां पर? तो बड़ी छावनी के पास है स्वर्णखर कुंड, स्वर्णखर कुंड है। इतिहास कहता है वहीं पर स्वर्ण मुद्रा कुबेर ने बरसाया है। और फिर श्री रघु जी ने कौत्स्य से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ले जाओ सब। कहा नहीं महाराज, मैं सब नहीं ले जाऊंगा, उतना ही लूंगा जितनी की मुझे आवश्यकता है। 14,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर गए हैं। तो यह है रघु जी की प्रसिद्धि। इसीलिए इस वंश में भगवान अवतार लिए, जिस वंश में इक्ष्वाकु, मानधाता, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र, ये सब महान धर्मात्मा राजा होते आए हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनय अवतारा। कर्म बस नहीं, स्वेच्छा से, इच्छा में नरवेश संवारे होयहूं प्रगट निकेत तुम्हारे। अच्छा, उन्हीं दिनों की बात है, भगवान का अवतार रघुवंश में हुआ और पिता वचन तजिराज उदासी, पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिताजी के वचन को रखते हुए राज को तजी माने त्याग करके उदासी बने हुए, पिताजी के वचन के अनुसार, पिताजी के आज्ञा के अनुसार राज को परित्याग करके उदासी बन करके
अविनाशी श्री राम जी दंडक वन विचरत, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। विचरत कहने का भाव यह है कि सुखपूर्वक विचरण कर रहे हैं, राज को त्याग करके, उदासी बन करके, बाबा बन करके, और सुखपूर्वक वन में विचरण कर रहे हैं। उदासी होना और विचरण करना यह सुख का संकेत है, सुख है उनके पास। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन में, क्योंकि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनि बर कर हरहु। दोहावली 172 में, दंडक वन पावन करण चरण सरोज प्रभाव, उसर जाम ही खल तरही हो ही रंकते राव। दंडक वन को पवित्र कर रहे हैं। वैसे कथा ये भी है, प्रसिद्ध है कि दंड यह महाराज इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे, और इन्होंने अपने गुरु श्री शुक्राचार्य जी की बेटी अर्जा के साथ बलात्कार किया, जिससे शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, और श्राप के कारण राजा दंड प्रजा सहित तथा वहां के सभी जीव जंतु सहित जल के भस्म हो गए, पेड़ पौधे सब जल गए। उसी दंडक वन को भगवान श्री रामचंद्र जी पवित्र कर दिए। पिता बचन तजि राज उदासी। प्रश्न ये उठता है कि पिताजी ने तो स्पष्ट रूप में कहा नहीं कि हे राम तुम वन को चले जाओ, और श्री राम जी तो सब जगह पिताजी का ही नाम लेते हैं। तात बचन पुण्य मातु हिता भाई भरत राम। और इतना ही नहीं, पिता बचन में नगर न आवूं। तो पिताजी के नाम श्री राम जी भी लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पिता बचन तजि राज उदासी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। इसका समाधान यह है कि पिताजी ने कहा तो नहीं, क्योंकि श्री राम जी में इतना अधिक उनका प्रेम था, ऐसी भक्ति थी कि नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने महारानी श्री कैकेयी को जो वचन दिया है और श्री राम जी की शपथ जो महाराज ने खाई, श्री कैकेयी ने जो 2 वरदान मांग लिए, तो उस वरदान की पूर्ति में श्री राम जी स्वयं पिताजी के वचन को शिरोधार्य करके वन के लिए प्रस्थान किए। श्री चक्रवर्ती जी ने श्री कैकेयी को अधिकार भी दिया, अब तो ही नेक लाग करो सोई। कब? जब महाराज ने श्री कैकेयी को बहुत तरह से समझाने का प्रयास किए, जब उन्होंने नहीं माना
अपनी हठ पर अड़ी रही, तब महाराज ने यह अधिकार देते हुए कि अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुंह गोई, परित्याग कर दिए महाराज उनको। अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने श्री कैकेयी माता से पूछा, माता मोहि कहूं मातु तात दुख कारण, करिए जतन जय होई निवारण। कैकेयी माता ने सुनाया है, सुनहु राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत सने हो। तुम हो महाराज के दुख के कारण, तुम पर बहुत ममता है महाराज की। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांगा, उसी को देने में महाराज बड़े दुखी हैं। यदि तुम महाराज को सुखी करना चाहते हो श्री राम जी, तो आप इनके वचन को पूरा करो। और श्री राम जी सहर्ष स्वीकार किए। प्रभु ने कहा, उत्तम पुत्र वह है जो पिताजी के अभिप्राय को, उनकी इच्छा को उनके कहे बिना पूरा करता हो, वह उत्तम पुत्र है। कहने पर जो उनकी इच्छा पूर्ति करे वह मध्यम पुत्र है, कहने पर भी जो पूरा न करे वह पुत्र ही नहीं बल्कि मूत्र है वह। श्री राम जी प्रसन्न हो गए। श्री कैकेयी ने जब सारी घटना सुनाई तो श्री राम जी प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। अतः श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी की शपथ ले चुके हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से मना भी नहीं कर सकते कि हे राम आप वन को मत जाइए। श्री राम जी को रोकने के लिए अनेक उपाय करते हैं। राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि हे राम नहीं जा सकते हो वन को। और श्री राम जी में श्रेष्ठतम पितृभक्ति है। श्री राम जी भी यह अपेक्षा नहीं की कि पिताजी कहेंगे तब हम वन को जाएंगे, ऐसी अपेक्षा नहीं की है। श्री राम जी कह सकते थे कि पिताजी ने तो मुझे कल कहा था कि तुम कल युवराज बनाए जाओगे, फिर उन्होंने मुझे वनवास कैसे दिया। और यह भी श्री राम जी ने नहीं कहा कि पिताजी तो मुझसे नहीं कह रहे कि तुम वन को जाओ, फिर मैं वन को क्यों जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। पिताजी की परिस्थिति को, मजबूरी को देखते हुए, उनकी विवशता को, उनकी लाचारी को देखते हुए श्री राम जी सहर्ष श्रेष्ठतम पुत्र का जो धर्म है, जो पुत्र में पिता की भक्ति होनी चाहिए, उस भक्ति को पालन करते हुए श्री राम जी राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। अच्छा, गीतावली रामायण में, वैसे मानस जी में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमरि सुमरि उर सोचत राव, राव सुनाई दिन बन बासु, सुनि मन भयो न हरस हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। यह महाराज स्वयं विचार करते हैं। और गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख वचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख वचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। राज देन कहीं बोली नारी बस, मैं जो कहो बन जान। मैंने बन जाने को कहा। और इसलिए महाराज को इस बात को लेकर के बड़ी ग्लानि है, ऐसे सुत के विरह अवधि लो, जो राखो यह प्राण, तो मिट जाई प्रीति की परमिति, अजस सुनो निज कान। राम गए बन अजहु जीवित। महाराज तुरंत बिहवल और व्याकुल हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य तो यह है कि पिताजी का वचन, और इसीलिए मंथरा ने श्री कैकेयी को बड़ी सावधानी से पाठ पढ़ाया था।
मंत्रा ने कहा था वरदान आप तब मांगना, कब? जब महाराज श्री राम की शपथ लेंगे। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न टरई। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी की शपथ न लाओ तुम वरदान मांग लो। महाराज बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत समझदार हैं, वे तुरंत बात बदल देंगे। लेकिन श्री राम जी की शपथ लेने के बाद महाराज बात नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इस वंश की परंपरा है, इस वंश की रीति है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। श्री अगस्त जी ने भगवान शिव को यह कथा सुनाई। क्या? हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, बालकांड की कथा। पिता बचन तजी राज उदासी, अयोध्या कांड की कथा। दंडक वन विचरत विनाशी, अरण्य कांड की कथा। भगवान शिव ने कहा मुनि श्रेष्ठ, क्या श्री रघुनाथ जी इसी दंडकारण्य में है? श्री अगस्त जी ने कहा हाँ। भगवान शिव ने कहा तो हे ऋषि श्रेष्ठ, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, अब हम चलते हैं, क्योंकि श्री राम जी का दर्शन भी करेंगे और कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्य काम है दर्शन का। अब इस बात को हम कैसे समझें? इसका आधार है उत्तर कांड में, तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिबर ज्ञानी, राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। श्री अगस्त जी ने श्री सनकादिक जी को सातों कांड की कथा सुनाई और कहा श्री राम जी इस समय में उपवन में विराजित हैं। सनकादिकों ने कहा कि क्या इसी समय श्री राम जी उपवन में विराजित है? कहा। सनकादिकों ने कहा महाराज प्रणाम, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, चल के इस समय दर्शन कर लेंगे हम श्री राम जी का। पहुंच गए सनकादिक आज्ञा लेकर के। तो वैसे यहां भी समझना चाहिए। श्री राम जी दंडकारण्य में हैं। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई, गए जान सब कोई। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। हर हृदय विचारत जात, केहि विधि दर्शन हुई। हर भगवान शिव हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं। केहि विधि माने किस प्रकार से दर्शन लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव से पूछा गया भोलेनाथ, भोलेनाथ आप असमंजस में क्यों पड़े हुए, चल के दर्शन कर लीजिए श्री राम जी का। कहा नहीं नहीं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। गए जान सब कोई, गए माने मेरे जाने से, गए माने मेरे जाने से सब कोई जान जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि श्री राम जी श्री शंकर जी के इष्ट देव हैं। श्री राम जी भगवान है, श्री राम जी परमात्मा है, ब्रह्म है। यही असमंजस है।
भगवान शिव हृदय में विचार कर रहे हैं और चल रहे हैं, कैसे दर्शन करूं, किस विधि से दर्शन करूं। उनके पास सीधे चला जाऊंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो सेवक का काम है स्वामी की सेवा करना, न कि स्वामी को संकोच में डालना। श्री भरतलाल जी कहते हैं, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि ता सुमति पोची। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि ता सुमति पोची। उसकी बुद्धि खराब है। क्या करूं? यद्यपि जानने वाले लोग जान गए हैं कि श्री राम जी का अवतार है, फिर भी सामान्य रूप से लोग नहीं जानते हैं कि श्री राम जी भगवान है, ब्रह्म है। श्री राम जी भी चाहते हैं कि मेरे ईश्वरत्व को सब कोई न जाने। क्यों? क्योंकि श्री राम जी एक आदर्श पुत्र का चरित्र करना चाहते हैं, आदर्श भाई का चरित्र करना चाहते हैं, आदर्श राजा का चरित्र करना चाहते हैं, एक आदर्श पुरुष बनना चाहते हैं। तो आदर्श बनने का मतलब यह है कि मनुष्य जैसा सब कुछ करना चाहते हैं, जिससे कि उनका चरित्र मनुष्यों के लिए अनुकरणीय हो। यदि ईश्वरत्व प्रकट हो जाएगा तो लोग कहेंगे, अरे श्री राम जी तो भगवान थे, भगवान से सब संभव है, हमसे कहां हो पाएगा, हम मनुष्य हैं। तो श्री राम जी कहते हैं, इस बात को मन में मत आने दो। मनुष्य बनने के लिए तुम अपने आप को यह समझो कि मैं मनुष्य हूं, और श्री राम जी जिस प्रकार से मनुष्यता का प्रमाण परिचय दिए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के आदर्श को स्थापित किए हैं, हम उसी आदर्श को प्रतिपालन करें अपने जीवन में। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, भगवान 4 रूप में अवतार लिए, और जितने अवतार है 4 कहीं नहीं है, कहीं 1 कहीं 2, यहां 4 रूप में अवतार है। क्यों? क्योंकि सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम चारों धर्म की स्थापना करने के लिए श्री राम जी 4 भाई के रूप में आए हैं। श्री राम जी का ईश्वरत्व प्रकट होगा तो फिर उनका आदर्श नहीं बनेगा। इसलिए श्री राम जी चाहते हैं कि मेरा ईश्वरत्व प्रकट न हो। भगवान शिव सोचते हैं, गए माने मेरे जाने से, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, गए माने मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। भगवान शिव श्री राम चरित्र के, श्री राम लीला के बड़े रसिक हैं। भगवान श्री राम जी के रसिक भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान श्री राम की सभी लीला देखना चाहते हैं, उनकी कोई भी लीला देखे बिना इनका मन नहीं मानता है। भगवान श्री राम जी की 5 लीला प्रमुख रूप से है। वाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राजलीला, भगवान शिव सभी लीला में उपस्थित हुए हैं। और एक बात, भगवान शिव विशुद्ध रूप से श्री राम तत्व के ज्ञाता हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, भगवान शिव विशुद्ध श्री राम भक्त हैं। इनको श्री राम चरित्र में कहीं मोह नहीं होता है, श्री राम लीला में मोह नहीं होता है, बल्कि बड़ों बड़ों को मोह हो जाता है। अरे बड़ों बड़ों में इनकी धर्म पत्नी श्री सती जी को मोह हो गया, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज श्री गरुड़ जी को मोह हो गया, लेकिन भगवान शिव को मोह नहीं होता है। ब्रह्मा जी तक को मोह हो गया, इनको मोह नहीं हुआ।
बाल लीला में सम्मिलित हुए कागभुसुंडी जी के साथ कागभुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जान ही नहीं को, आगमी बनकर के आ गए, ज्योतिषी बनकर के आ गए, दर्शन लाभ लेकर के कैलाश चले गए। श्री कागभुसुंडी जी बाल लीला देखते रह गए, इनको मोह हो गया। जो कथा विस्तार से उत्तरकांड में वर्णित है। विवाह लीला में ब्रह्मादि देवता सब अपने अपने लोक से मिथिला के लिए प्रस्थान के लिए हैं, मिथिला के लिए प्रस्थान किए हैं। लेकिन मिथिला आने के पहले ही ब्रह्मा जी को मोह हो गया। विधि भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछुकतहु न देखी। भगवान शिव ब्रह्मा जी को समझा करके उनके मोह को दूर करते हैं और कहते हैं चल करके लीला का आनंद लीजिए, कहां चक्कर में पड़े हैं। आप जहां भी जाते केवल यही देखते हैं कि मेरे बनाया है में से ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। बल्कि आपका जो बनाया हुआ है वह गुण अवगुण से युक्त है, और यहां मिथिला जी अयोध्या जी में जो बना हुआ है केवल गुण से युक्त है, क्योंकि वह प्रकृति द्वारा नहीं भगवान द्वारा सब बनाया गया है, प्रकट है। वन लीला में यहां पर स्वयं भगवान शिव सम्मिलित हो रहे हैं। भगवती श्री सती जी को मोह हो जाता है। कथा विस्तृत है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। रण लीला में भी भगवान शिव सम्मिलित है। हम हूं मार रहे ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। भगवान शिव केवल रामचरित देखते हैं और लोग औरों का चरित देखने लगते हैं, इसलिए उनको मोह हो जाता है, जिसमें गरुड़ जी को मोह हो गया। श्री कागभुसुंडी जी के आश्रम पर जाने पर इनके मोह का निवारण हुआ। और राजलीला में जहां भगवान शिव भी सम्मिलित हो रहे हैं, राज तिलकोत्सव में वरदान मांगते हैं भक्ति सत्संग का, वहीं राजलीला में श्री गुरु वशिष्ठ जी को मोह हो जाता है, विमोहित हो जाते हैं। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा, स्पष्ट रूप से कहते हैं। फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज भक्ति का वरदान मांगते हैं, उनके मोह का निवारण होता है। तो भगवान शिव अनन्य श्री राम रसिक हैं, श्री राम जी के भक्त हैं। श्री राम जी की लीला देखे बिना इनके मन को चैन नहीं मिलता, मन नहीं मानता। अब सोचते हैं कि बाल लीला तो देख ही चुके हैं, विवाह लीला देख ही चुके हैं, और वन लीला हम बिना देखे चले, ये मन मान नहीं रहा है, किसी तरह से दर्शन हो। अब रही बात ये उनके पास चले जाएं तो कहीं उनको संकोच न लगे, क्या करूं। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। मन डर लोचन लालची। मानसकार कहते हैं शंकर उरति क्षोभ, भगवान शिव के हृदय में बड़ा क्षोभ है, बड़ी खलबली है। इतने पास में आकर के बिना दर्शन किए कैलाश कैसे लौट जाऊं, और दर्शन करूं तो करूं कैसे। सती न जानहि मरम सोई। भगवान शिव के हृदय में श्री राम दर्शन की खलबली मची हुई है। श्री राम दर्शन के लिए हृदय में क्षोभ है, हृदय में खलबली है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दर्शन के लोभ में लोचन लालची है, मन डर रहा है। ये तो इसका अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ। गोस्वामी जी कहते हैं हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर जी, मुझे भी अपने साथ सम्मिलित कर लीजिए। तुलसी दर्शन लोभ, इस तुलसीदास को भी दर्शन के लोभ है, इसका मन भी डर रहा है, नेत्र ललचा रहा है। यह कवि की काव्य कला है कि ऐसे अवसर पर स्वयं सम्मिलित हो जाते हैं।
शंकर उरति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। भगवान शिव असमंजस में हैं, चिंता में हैं, कैसे दर्शन करूं, क्या करूं। श्री राम जी इनको दर्शन देने का योग बना करके स्वयं इनके पास चले आते हैं और यह कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे दर्शन कीजिए और मेरे ईश्वरत्व को प्रकट होने से मत डरिए, क्योंकि मेरी माया बड़ी बलवती है। आपकी श्री सती अर्धांगिनी ये नहीं मेरे ईश्वरत्व को जान पाएंगे तो और कोई क्या जान पाएगा। इस प्रकार से श्री राम जी स्वयं श्री शंकर भगवान पर अनुग्रह करते हैं। प्रसंग को आज यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।